हेलो एवरीवन, मैं दीपक सर डीएलसी एजुकेशन अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूं और डिस्कस कर रहा हूं डिस्टेंस फार्मूला का पार्ट 3। तो अभी जो प्रॉब्लम आपके पास में दिख रहा होगा, पहले ये दो पॉइंट है, ये दो पॉइंट को पहले हम लोग ग्राफ पे लेने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, है ना। केवल सॉल्व नहीं करेंगे, सॉल्व तो मैं करके आपको दिखा दूंगा, तुरंत सॉल्व हो जाएगा ये। सबसे पहले आपको x पे चलना है 0, जबकि y पे चलना है -5। 1 2 3 4 5 यानी -5 ये पॉइंट है आपका। ओके, अब नेक्स्ट है आपका ये जो कोऑर्डिनेट मैंने 5 निकाल के दिखाया, एक कोऑर्डिनेट क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 0 और -5 है ये। इसके बाद ये है आपका 0 और उसके बाद है +9। तो 0 यहीं पे रहेगा, ओरिजिन पे ही, 0 मतलब नहीं चलना है। और उसके बाद +9 आपको ऊपर चलना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये पॉइंट आपका कहलाएगा +9, यानी कि इसका 0 और 9 है ये। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों पॉइंट जो आपको मिला है, ये कहां पे मिला है? दोनों पॉइंट आपको वाई एक्सिस पे ही आपको दिख रहा है। तो वाई एक्सिस पे ये दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस तो काउंट करके भी बता सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो इसका आंसर तो वाई एक्सिस पे 14 हमारा आ रहा है। लेकिन अभी डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है तो क्या करेंगे, चलिए डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है ना। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, पूरा लिख दीजिएगा। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, तो दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं। कौन सा? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यानी आपको मालूम होना चाहिए ये पहला पॉइंट हमारा x1 है और दूसरा पॉइंट हमारा y1 है। यहाँ से x2 और यहाँ से y2 हमें दिखता है, इस तरह से हम लोग लिख लेते हैं पॉइंट में x1 y1 x2 y2 ये दिखता है। अब ये आपको पता है कि ये जो x1 और x2 जो है ये दोनों ही आपका 0 है, तो यहां से आपको कोई वैल्यू नहीं मिलने वाला है। y1 -5 में माइनस करना है 9 और फिर उसका करना है होल स्क्वायर। चलिए देखते हैं कितना आता है। 0 + 14 का होल स्क्वायर, फिर आप ऊपर लिखेंगे तो 14 का होल स्क्वायर यदि करेंगे तो कितना आने वाला है? तो 196 आने वाला है। और 196 का फिर आप स्क्वायर रूट करेंगे तो प्लस या माइनस में 14 आने वाला है, यानी इतना यूनिट तो हो जाएगा। अब रही बात आंसर लिखने की, आपको मालूम है माइनस में आप आंसर नहीं लिख सकते हैं, दो पॉइंट के बीच की दूरी नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए आपको प्लस में 14 यूनिट आंसर लिख के आना होगा। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट के ये कुछ स्पेशल प्रॉब्लम थे जो मैंने आपको डिस्कस किया और आपको समझाने की कोशिश किया। यदि मैं फास्ट हो गया तो कमेंट में बताइएगा कि कहां पे आपको समझ में नहीं आया। ठीक है, ये जो पहला जो पॉइंट दिया हुआ है ना, पहला पॉइंट, यहां से आप इस तरह से लिख सकते हैं x1 y1। x1 आपको कितना दिख रहा है? 0। y1 कितना दिख रहा है आपको? -5। एक लाइन टानिए, फिर से लिखिए आप x2 y2 और यहाँ पे भी क्लीन कीजिए इसको, 0 और +9। इस तरह से दोनों पॉइंट से आप पहले निकाल लीजिए और डिस्टेंस फार्मूला यूज कर लीजिए तो आपको समझ में आता है। मैंने ग्राफ में भी आपको समझाने की कोशिश किया कि कभी कभी क्या होता है, दोनों पॉइंट x एक्सिस पे होता है, कभी कभी दोनों पॉइंट y एक्सिस पे होता है, तो वहां से काउंट करके भी आंसर दे सकते हैं हम लोग। वहां पे डिस्टेंस बिटवीन टू फार्मूला, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट का फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी यदि आप सॉल्व कर देते हैं तो ये अच्छी बात है। तो चलिए, ये छोटा सा डिस्कशन यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, और चैनल पर नया होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं 4 नंबर पार्ट में एक और प्रॉब्लम लेके। थैंक यू, बाय बाय।